अध्यापकों, प्रिय साथियों, अब हम 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती मनाई जा रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य के विख्यात कवि श्री प्रेमचंद की जन्म 31 जुलाई 1880 को था। वे बहुमुखी प्रतिभा था। इसके साथ खुशी की अवसर भी है। हमारी स्कूल के हिंदी क्लब का उद्घाटन आज करेगा। उद्घाटन करने के लिए कालिकत के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के नेता यहाँ आया। उन्होंने प्रेमचंद के बारे में कुछ बता सकेगा। इस कार्यक्रम में सबको स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले हमारे निमंत्रण स्वीकार करके आए हुए रामचंद्र जी को स्वागत करता हूँ। इसके बाद हमारे स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्री प्रसन्न टीचर को और स्कूल का सभी अध्यापकों और छात्रों को स्कूल की ओर से स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष भाषण के लिए प्रधान अध्यापिका को आमंत्रित करती हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണല്ലോ. സാധാരണ രീതിയിൽ ജൂലൈ 31-നായിരുന്നു നമ്മൾ ഹിന്ദി ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാറ്. കാരണം അന്ന് മുൻഷി പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ. ഈ പ്രാവശ്യം ജൂലൈ 31 ബലിപെരുന്നാൾ ദിനമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പരിപാടികളെല്ലാം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രേംചന്ദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. കാരണം എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടാറുണ്ട്. പ്രേംചന്ദ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികാ നാമമാണ്. യഥാർത്ഥ പേര് ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ എന്നാണ്. 1880 ജൂലൈ 31-നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 1936 ഒക്ടോബർ 8-നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ 31-നാണ് എല്ലാ വർഷവും വിവിധ പരിപാടികളോടെ നമ്മളുടെ ഹിന്ദി ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം നടത്താറ്. എന്നാൽ ഈ വർഷം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമേ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവി ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാനായി ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. तिरुवल्लूर शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान अध्यापक, प्रिय अध्यापक बंधुओं, मेरे प्रिय छात्र, आपके हिंदी अध्यापक मोहिदू मास्टर और मेरे प्रिय 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 छात्रों, आज जुलाई 31 मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार है। प्रेमचंद के संबंध में बताने के पहले मैं हिंदी भाषा के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्र भाषाओं में एक है, सरल भाषा है, प्रेम की भाषा है, एकता की भाषा है और अब विश्व की भाषा बन गई है। क्योंकि विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी सिखाती है। हम भारतीय होने के नाते
हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार के लिए कोशिश करना है, मेरा अनुरोध है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कलम की सिपाही आदि नामों से जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 जुलाई 31 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 1936 अक्टूबर 8 को हुआ था। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को संपुष्ट किया है, संपन्न किया है। उनकी रचनाओं के बिना, प्रेमचंद की रचनाओं के बिना हिंदी साहित्य तो अपूर्ण है। उनका पहला नाम धनपत राय था। वे उर्दू में लिखते थे। पहली रचना सोचे वतन थे। उर्दू की रचनाएं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने के कारण अंग्रेजी अधिकारियों ने उनकी रचनाएं रोक दिया। फिर वो हिंदी में आया, प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि है। और कहानियाँ ईदगाह, कफन, फूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू आदि है। उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। संग्राम, रोटी रानी, प्रेम की वेदी आदि है। उनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि वह जन साधारण की भाषा में लिखी थी। समाज की गहरी बातों को अत्यधिक मार्मिक ढंग से जन साधारण भाषा की रूप में लिखे थे। उनकी रचनाएं साधारण जनता के संबंध में थे, जैसे किसान लोगों के संबंध में। उनकी रचनाएं सब साधारण जन को पढ़ सकते हैं, वो है उनकी रचनाओं की विशेषता। वे देशभक्त थे, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, गांधी जी के अनुयायी थे, सब थे। इसी प्रकार प्रेमचंद भारत के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं।
आपके स्कूल में प्रेमचंद जन्मदिन के संबंध में जो कार्यक्रम चलाने वाले हैं उस कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भी करता हूँ। और मैं बहुत खुशी के साथ ये भी उद्घाटन करना भी चाहता हूँ कि आपके स्कूल में हिंदी मंच, हिंदी क्लब का शुरुआत होने वाले हैं। इसका उद्घाटन भी मैं इस अवसर पर करता हूँ। और कोरोना काल है या कोरोना के जाल में हम फंस गए हैं, उससे बचने के लिए हम ज़रूर नकाब या मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और सामाजिक दूर भी पालन करना है। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार। ख्वाहिशें नहीं है मुझे मजदूर होने की, ख्वाहिशें नहीं है मुझे मजदूर होने की। आप मुझे जानते हैं बस इतना काफ़ी है, आप मुझे जानते हैं बस इतना काफ़ी है। अच्छों ने अच्छा और बोरे ने बुरा समझा मुझे, अच्छों ने अच्छा और बोरे ने बुरा समझा मुझे। क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतने ही पहचाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतने ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है। एक अजीब सी दौड़ है ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औत अच्छी लगाती है, क्योंकि मुझे अपनी औत अच्छी लगाती है। आदरणीय अध्यापकों और प्रिय साथियों, अब हमको बहुत खुशी का अवसर है क्योंकि प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में हमारे स्कूल के हिंदी क्लब उद्घाटन भी किया। उद्घाटन करने के लिए हमारे निमंत्रणा स्वीकार करके यहाँ आए हुए श्री रामचंद्रन जी को पहले मैं आदर के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इसके बाद हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापिका को, सभी अध्यापकों को और यहाँ आए हुए सभी छात्रों को स्कूल की ओर आदर के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इसके अलावा यह कार्यक्रम का सभी प्रबंध करने वाला हमारे स्कूल का हिंदी अध्यापक श्री मोइदुर रहमानी जी को भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।